तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हार्डवेयर से। हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। फिजिकल पार्ट्स में हम क्या कंसिडर करेंगे कि जो पार्ट्स को जो हार्डवेयर पार्ट्स को हम देख सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं, उन सारे पार्ट्स को हम हार्डवेयर में कंसिडर करेंगे। द टर्म हार्डवेयर ऑल्सो रिफर्स टू द मैकेनिकल डिवाइस दैट मेक्स अप अ कंप्यूटर। कि भाई जो डिवाइसेस हम यूज़ करके कंप्यूटर बनाते हैं, मैकेनिकल डिवाइस, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, उन सारे चीज़ों को हम हार्डवेयर भी कह सकते हैं। यूज़र कैन सी एंड टच द हार्डवेयर कंपोनेंट। जैसा मैंने आप सभी लोगों को बताया कि भाई जो कंपोनेंट्स को हम टच कर सकते हैं या फिर उसे देख सकते हैं, उन सारे को हम हार्डवेयर कंपोनेंट्स में कंसिडर करेंगे। उसके एग्जांपल है सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा, सारे उसके एग्जांपल्स हो गए हार्डवेयर के। उसके बाद आता है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है वो देखते हैं। सॉफ्टवेयर देखने से पहले हमें एक प्रोग्राम की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद ही हमें सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले प्रोग्राम की डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ लॉजिकल ऑर्डर टू परफॉर्म अ मीनिंगफुल टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम। जो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक लॉजिकल ऑर्डर में रख के उसको परफॉर्म करके कुछ मीनिंगफुल टास्क में कर पाए, उसे हम प्रोग्राम कहेंगे। और जब हम इन सारे प्रोग्राम्स को एक सेट में करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा सॉफ्टवेयर। आई होप कि आपको सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी। उसके बाद सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बताता है कि भाई तेरे को किस तरीके से टास्क परफॉर्म करना है और वो सभी चीज़ें। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स हैं। सबसे पहले टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आएंगे कि जो सिस्टम ने बनाए हो सॉफ्टवेयर्स, वो सारे जो एक प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। जो सारी चीज़ें हम अभी, ये मान लो कि मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ या फिर ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, तो वो सारे को यूज़ करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर एक मेरे को इंटरफेस प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। वो आएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर में। उसके एग्जांपल हम देखें तो विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। उसके बाद आता है मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट इज़ डिज़ाइन टू हेल्प द यूज़र टू परफॉर्म जनरल टास्क सच एज वर्ड प्रोसेसिंग, वेब ब्राउजिंग एक्सेट्रा। इसे मैं अगर सिंपल तरीके से आप लोगों को बताऊं कि जो अभी मैं यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप लोग देख रहे हो, या फिर ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, या फिर आप कोई भी जनरल टास्क कर रहे हो, वो सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गई। या फिर आप क्रोम पे जाके यूट्यूब ओपन कर रहे हो, या फिर यूट्यूब की एप्लीकेशन हो गई, तो वो सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गई। एग्जाम्पल्स उसके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, या फिर जो मैंने बताया, आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद आती है कैटेगरी। सॉफ्टवेयर की कौन सी कैटेगरीज होती है, चलिए देखते हैं। पहली ऑपरेटिंग सिस्टम। इट कंट्रोल्स हार्डवेयर एज वेल एज इंटरेक्ट विथ यूजर एंड प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज टू यूजर। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन टास्क क्या है कि वो हार्डवेयर को कंट्रोल करती है और उसी के साथ साथ यूज़र के साथ इंटरेक्ट करती है और अलग डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड्स करती है यूज़र को। इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूज़र। वो एक ब्रिज की तरह काम करती है जो हार्डवेयर और यूज़र के बीच में होता है। उसके अगर हम एग्जांपल देखें तो विंडोज़ एक्सपी, लिनक्स, यूनिक्स एक्सेट्रा, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम सारी। उसके बाद आती है सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। इट मेक्स वर्किंग ऑफ हार्डवेयर मोर एफिशिएंटली। सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर क्या काम करता है कि वो हार्डवेयर को मोर एफिशिएंटली वर्क प्रोवाइड करता है। फॉर एन एग्जांपल अगर हम देखें कि ड्राइवर्स ऑफ द आईओ डिवाइसेस और रूटीन फॉर सॉकेट प्रोग्रामिंग, कि इनपुट आउटपुट के जो ड्राइवर्स होते हैं वो सारे सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर होते हैं। कि अगर कोई इनपुट लेना है तो वो ड्राइवर के थ्रू ही आएगा, इनपुट आउटपुट का एक ड्राइवर होता है, उसके थ्रू ही आएगा। उसके बाद आता है सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। इट प्रोवाइड्स प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट टू प्रोग्रामर्स। इसका द बेस्ट एग्जांपल अगर हम लेना तो सी प्रोग्रामिंग, जिसमें हम करते हैं देव C++ या फिर टर्बो सी, या फिर आप कोई भी कोडिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर क्या करता है कि एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है प्रोग्रामर्स को फॉर कोडिंग और प्रोग्रामिंग। उसके एग्जांपल है एडिटर, प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या फिर लोडर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और लोडर का आगे हम डीपली देखेंगे।
उसके बाद आती है कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसमें आता है जनरल पर्पस, कंटिन्यू ही है। जनरल पर्पस में क्या आता है कि इट इज़ यूज्ड वाइडली बाय मेनी पीपल फॉर सम कॉमन टास्क लाइक वर्ड प्रोसेसिंग, वेब ब्राउजरिंग, एक्सेल एक्सेट्रा, कि जो जनरली यूज़ होते हैं मोस्टली। अगर हम देखें जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में तो वो क्या हो सकते हैं कि अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल यूज़ कर रहा है या फिर क्रोम यूज़ कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहा है, वो सारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। और ये इसी तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर पाएँ। उसके बाद आता है स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। अगर मैं स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूँ तो वो सिर्फ लिमिटेड पीपल्स के लिए है, जो सिर्फ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए होते हैं। जैसे अगर हम लोग इंजीनियर्स हैं तो हमारा मोस्टली क्या होता है कि अगर कोई कोडिंग एप्लीकेशन हो गई, हम मोस्टली वही यूज़ करते हैं। हमारा एक्सेल के साथ कुछ है ही नहीं, या फिर हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की तरफ देखते ही नहीं है। ऐसे इस तरीके से अगर कोई दूसरा बंदा होगा जो थिएटर में काम कर रहा है तो सिर्फ वो टिकट बुकिंग सॉफ्टवेयर की तरफ ही देखेगा, वो ये नहीं देखेगा कि भाई मेरे को कोडिंग करनी है, वो कुछ उसमें कुछ आएगा ही नहीं उसका कुछ। तो इस तरीके से स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेशल लोगों के लिए बनाए हुए होते हैं। हाँ, उसके बाद आता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। सबसे पहले हम देखते हैं कंपाइलर। कंपाइलर काम क्या करता है? कंपाइलर का काम एक ही है, वो प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है हायर लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। हायर लेवल लैंग्वेज के बारे में अगर हम बात करें तो जो यूज़र को समझ में आए, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मोस्टली कंप्यूटर में हम इंग्लिश ही यूज़ करते हैं, और उसको कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। मशीन लेवल लैंग्वेज माने के 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज। और कंपाइलर क्या काम करता है कि पूरा का पूरा जो प्रोग्राम हम उसको लिख के देंगे वो एक ही बार में कंपाइल कर देगा। दूसरा है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों सेम टास्क ही परफॉर्म करते हैं, दोनों हायर लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है कि एक एक लाइन पहले रीड करेगा वो, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर दूसरी लाइन रीड करेगा। और कंपाइलर ऐसा नहीं करता, कंपाइलर एक ही साथ पूरा प्रोग्राम को कंपाइल कर देता है। उसके बाद आता है असेंबलर। असेंबलर का काम क्या है कि वो असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस के। कंप्यूटर लैंग्वेज में कितनी टाइप्स आती है? सबसे पहले आती है मशीन लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अभी इस साल से नया फॉर्मेट स्टार्ट हुआ है तो पेपर स्टाइल के बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ये IMP क्वेश्चन में भी आप लोग गिन सकते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है? इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ 0 एंड 1, जैसा मैंने आप सभी लोगों को बताया कि बाइनरी लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड इन दिस लैंग्वेज। कंप्यूटर के लिए ये सबसे बेस्ट लैंग्वेज है क्योंकि वो डायरेक्टली इसको समझ सकता है, लेकिन हम नहीं समझ सकते कि भाई ये 0101 क्या लिखा हुआ है। उसके बाद आती है असेंबली लेवल लैंग्वेज। इट यूजेज शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स टू रिप्रेजेंट ईच ऑफ द मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। ये अगर मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं ना तो ये सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट वर्ड्स को यूज़ करते हैं। मतलब कि अगर हमारा एक डेटा ए में हुए, ए में हमारा एक डेटा है और हमें उसको बी के साथ एडिशन करना है तो सिर्फ हम क्या लिखेंगे? एड ए बी, मतलब वो एडिशन परफॉर्म करेगा। इट रिक्वायर्स अ ट्रांसलेटर नोन एज असेंबलर टू कन्वर्ट असेंबली लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज सो इट कैन अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर्स। इसके लिए हमें असेंबलर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा कि ये असेंबली लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। उसके बाद अगर हम उसका एग्जांपल देखें तो 8085 इंस्ट्रक्शन सेट। अभी के लिए आपको सिर्फ ये असेंबलर याद रखने की ज़रूरत है, इसका आपका कहीं पर डिटेल डिस्क्रिप्शन या फिर कोई ऐसा टॉपिक दिया हुआ नहीं है। उसके बाद हमारा आता है हायर लेवल लैंग्वेज। हायर लेवल लैंग्वेज मतलब कि इट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। वी कैन राइट प्रोग्राम्स इन इंग्लिश लाइक मैनर एंड देयर बिफोर ईजियर टू लर्न एंड यूज़। जो हम प्रोग्राम्स इंग्लिश में लिख के देते हैं वो हमें समझ में आते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आते, उसके लिए वो उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में। हायर लेवल लैंग्वेज जो हम ह्यूमन रीडेबल हो, उसके अगर हम एग्जांपल देखें तो C++, जावा, जिसमें हम अपना पूरा कोड टाइप करते हैं। उसके बाद डायरेक्ट है फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप ये आप सभी लोगों को क्लियर हो गया हो। तो मिलते हैं सीधा नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।